मेरे प्यारे छात्रों, हंसवाहिनी विद्यापीठ में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्लास 8 मैथ्स डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, ए स्टोरी ऑफ द नंबर। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने इसके पहले 3.1 आपका जो टॉपिक था वो कवर कर लिया था। अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3.2, सम अर्ली नंबर सिस्टम। तो जो मतलब शुरुआती कुछ नंबर सिस्टम्स थे उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो आपको पता है बेटा कि जब ये नंबर्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे तो एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स को ही यूज़ करते थे, जैसे अपनी उंगलियों को यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम उतनी चीज़ें हुआ नहीं करती थी। ऐसी चीज़ें होती थी जो अपने हैंड और मतलब बॉडी पार्ट्स से ही वो काउंट कर लेते थे। फिर धीरे धीरे ये नंबर्स आगे इवॉल्व हुए हैं। तो इसी में ये दिया गया है कि यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट जो है ये हमारा सबसे इनिशियल नंबर सिस्टम में आता है। जिसमें कहा है कि मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव यूज्ड देयर हैंड्स एंड बॉडी पार्ट्स फॉर काउंटिंग। हियर इज हाउ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन पापुआ न्यू गिनिया यूज्ड एंड स्टिल यूज देयर बॉडी पार्ट। ये कह रहे हैं कि जियोना में पापुआ के जो लोग हैं न्यू गिनिया में, वो लोग अभी भी जो है अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। ठीक है, एज द स्टैंडर्ड ऑफ सीक्वेंस नंबर एंड सिस्टम। तो वो लोग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे वो लोग थम्स को 1 कर देते हैं, ठीक है, उंगलियों को 2, 3, 4, 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो यहाँ पे इनका जॉइंट होता है उसको 6 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको यहाँ पे 7 से, यहाँ पे एल्बो को जो है 8 से। इसी तरीके से पूरे बॉडी पार्ट को ये लोग नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपने बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने में। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टैली मार्क्स ऑन द बोन्स एंड अदर सर्फेसेस। फिर इसके बाद जो बॉडी पार्ट्स में भी नंबर की काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कि धीरे धीरे समय के साथ क्या लोगों के पास संख्याएं बढ़ती गई, जैसे जानवरों की संख्या मान लो बढ़ गई, तो वो बॉडी पार्ट्स में काउंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंसानों के पास उंगलियां तो उस टाइम भी 10 ही थी। ठीक है, अब उससे ज़्यादा नंबर्स हो गए, तो वो फिर क्या दूसरे तरीका जो है इवॉल्व किया, टैली मार्क्स और ऑन द बोन एंड अदर सर्फेसेस। तो वो फिर क्या करते थे कि बोन हो गया या कोई अदर सर्फेसेस, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, उस पर क्या टैली मार्क्स बनाते थे डिफरेंट टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटेशन इज़ बाई मेकिंग नॉचेस मार्क्स कट ऑन द सर्फेस सच एज बोन एंड वॉल ऑफ द केव। दीज मार्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड द टैली मार्क्स। तो ये सबसे जो है ओल्डेस्ट मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जिसमें ये क्या करते थे, नॉचेस मतलब स्क्रैच टाइप बनाते थे, कट मार्क किसी भी सरफेस पे, जैसे बोन हो गया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम लोग शिकारी हुआ करते थे तो उनके पास हड्डियाँ वगैरह रहती थी, तो उस पर स्क्रैच मार्क बना के काउंटिंग को रिप्रेजेंट करते थे। या वो लोग गुफाओं में रहते तो गुफाओं की दीवारें जो होती थी उस पर स्क्रैच मार्क करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो इन्हीं सब मार्क्स को टैली मार्क्स बोला जाता था। ठीक है, in this method a mark is made for each object that is being counted, so the final collection of the marks represents the total number of objects। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते थे उनके लिए एक मार्क बना दिया जाता था, और टोटल नंबर काउंट करने के लिए क्या करता था, टोटल जो इतने भी मार्क्स होते थे उनको कलेक्ट कर लिया जाता था। जैसे कि एक कोई चीज़ है तो उसके लिए 1 मार्क रख दिया, 2 कोई चीज़ है तो उसके लिए 2 मार्क कर दिया, फिर अगर दोनों को ऐड करना है तो दोनों एक साथ रख दिया। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। दिस मेथड इज़ वेरी सिमिलर टू द मेथड ऑफ यूजिंग स्टिक्स टू काउंट, मेथड 1, जो कि हमने देखा था कि जो स्टिक से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कि एक ऑब्जेक्ट के सामने एक स्टिक रख देते, तो उससे ये इजी था, क्योंकि जस्ट हमें मार्क्स जो है मार्क्स का नॉच बनाना था किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और उससे काउंटिंग इजीली हो जाती थी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द मार्क इज़ मेड इंस्टेड ऑफ एडिंग अ स्टिक। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड बोन्स डेटिंग बैक फ्रॉम then 20,000 years to seem have the tally marks। आर्कियोलॉजिस्ट बेटा क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट ये होते हैं जो हमारे एंशियंट चीज़ें जो हैं खुदाई करके, या जो तरह तरह की सभ्यताएं मिलती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने पाया कि कुछ बोन्स मिली हैं 20,000 ईयर्स एगो, जिनमें उन्हें टैली मार्क्स इस तरीके के देखने को मिले हैं। ठीक है, द ओल्डेस्ट नोन सच बोन्स विद द मार्किंग दैट आर थॉट टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर आइसेंगो बोन उनको मिला था, और द लेबोम्बो बोन ये एक मिला था जिसमें उनको ये मार्क्स देखने को मिले, टैली मार्क्स। इसांगो बोन डेटिंग जो इसकी थी, मतलब वो लगभग 20,000 से 35,000 ईयर्स के
आसपास की थी, ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये बेटा मिला था, ठीक है। इट फीचर्स नॉचेस अरेंज इन द कॉलम, इनके जो नॉचेस थे वो कॉलम में अरेंज है बेटा, पॉसिबली इंडिकेटिंग कैलेंड्रिकल सिस्टम। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि कोई कैलेंड्रिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से लेबोम्बो बोन था, वो जो है साउथ अफ्रीका में मिला बेटा। इवन ओल्डर टैलीमार्क स्टिक विथ 29 नॉचेस, उसमें क्या थे 29 नॉचेस मिले थे। एस्टिमेटेड टू अराउंड 44,000 ईयर, मतलब ये भी और भी पुराना बोन था, लगभग 44,000 ईयर्स पहले का था, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट, इसको लगभग आज तक का सबसे ओल्डेस्ट जो है आर्टिफैक्ट, मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट बोला जाता है, ठीक है। एंड मे हैव सर्व्ड एज द टैलीमार्क, टैलीस्टिक और लूनार कैलेंडर, और ये माना जाता है कि ये जो है टैलीस्टिक या लूनार कैलेंडर के रूप में यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा टैलीमार्क से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड ये इमेज दिया है, ये आपका लेबोम्बो बोन है, इसमें ये इस तरीके से ये जो मार्क्स दिख रहे हैं इस तरीके से ये लोग इस पर रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स को। इसांगो बोन है, देखो इसमें भी ये इस तरीके के स्क्रैचेस हैं, तो इसी तरीके से इस पर ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। चलिए नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ देखते हैं। नेक्स्ट आगे आपको थर्ड नंबर पे दिया हुआ बेटा नंबर नेम्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज। तो ये भी एक तरीके का नंबर सिस्टम था। ये क्या था, ए ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे उनको बोला जाता था गुमुलगल, ठीक है। हैड द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर देयर नंबर्स, तो वो लोग क्या करते थे नंबर्स के लिए वर्ड्स का यूज़ करते थे। जैसे वो एक के लिए यूज़ करते थे उरापॉन, दो के लिए यूज़ करते थे बेटा वो उकासार, ठीक है, और तीन के लिए क्या करते थे फिर वो इन दोनों को ऐड कर देते थे, एक उकासार यूज़ कर लेंगे और एक उरापॉन, मतलब दो और एक मिलके आपका तीन बन जाएगा। चार के लिए बेटा दो उकासार हो जाएंगे, तो दो उकासार वो लिखते थे चार के लिए। पाँच के लिए क्या हो जाएगा, दो उकासार हो जाएगा और एक उरापॉन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर छः उनको लिखना है तो उकासार को वो लोग 3 बार लिख देते थे, तो दो दो करके ऐड होके 6 हो जाते थे। इस तरीके से वो लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते थे वर्ड के फॉर्म में। इसी में आपके बुक में क्वेश्चन बोल रहा है कि कैन यू सी हाउ देयर नंबर नेम्स आर फॉर्म्ड, कि उनके जो नंबर्स के नाम है वो कैसे फॉर्म्ड है। तो इसमें बोल रहा है कि द नंबर नेम फॉर 3 इज़ कम्पोज ऑफ द नंबर नेम ऑफ 2 and 1। तो यहाँ पे जो इनके नंबर्स बने हैं वो शुरू के जो 2 नंबर हैं, जैसे 1 के लिए उन्होंने उरापॉन यूज़ किया और एक के लिए उन्होंने उरापॉन यूज़ किया और 2 के लिए उन्होंने उकासार यूज़ किया। तो बस इन्हीं दोनों नंबर्स को यूज़ करके बाकी नंबर्स भी बने हैं। यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि 3 हमारा जो बना हुआ है वो 2 और 1 को, तो एक उकासार यूज़ कर लेंगे और एक हम लोग उरापॉन यूज़ कर लेंगे तो 3 बन जाएगा। और जैसे नंबर नेम जो 4 है वो हमारा कंपोज्ड है 2 कंकरेंस, मतलब कंपोज्ड ऑफ 2 कंकरेंस ऑफ द नंबर नेम फॉर 2। तो ये उकासार और उकासार का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नंबर्स बनते गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको 7 लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो 7 के लिए क्या होगा, आपको 3 बार 2 लेना पड़ेगा और 1 बार 1 लेना पड़ेगा, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो मतलब उकासार आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, उकासार आपको 3 बार लिखना पड़ेगा और 1 बार आपको लिखना पड़ेगा उरापॉन, तो आपका 7 बन जाएगा। इसी तरीके से आप इस गुमुलगल नंबर सिस्टम को बना सकते हो, ठीक है। गुमुलगल कहाँ के थे बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ठीक है। अगला बुक में क्वेश्चन कह रहा है कि कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ द अदर नंबर्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द नंबर्स आर द काउंटेड इन टूज, तो जो नंबर होते थे टूज में काउंटेड होते थे। यूजिंग विच ऑफ द नंबर्स नेम आर फॉर्म्ड, जैसे 3 है तो 2 और 1 से बन गया, 4 है तो 2 2 से बन गया, 5 है तो ये 2 2 और 1 से बन गया, 6 है तो 2 2 को 3 बार से यूट कर दिया। इसमें कह रहा है बेटा कि गुमुलगल कॉल्ड एनी नंबर्स ग्रेटर देन 6, जो भी गुमुलगल्स होते थे बेटा वो जो 6 से बड़े जो भी नंबर होते थे उनको वो रास बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, RAS, रास बोलते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया गया। अब आगे इसमें दिया गया है कि देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल हिस्टोरिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विद दिस नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फिनोमेना एसोसिएटेड है बेटा, जिसमें कहा गया है कि लुक एट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ साउथ अमेरिका एंड बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो सेम टाइप का जैसे ये बेटा हमारा, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये आपका साउथ अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, और ये आपका ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, और ये आपका जो है ये हमारा कॉन्टिनेंट हो जाएगा साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो
उस टाइम के निवासी थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में गुमुलगल थे, उनके यहाँ इस तरीके का नंबर सिस्टम मिलता था, ऊरापॉन और उकासार वाला, ठीक है। सेम टाइप का लगभग मिलता जुलता, बस यहाँ पे नेमिंग डिफरेंट था लेकिन लगभग पैटर्न सेम था। जैसे नंबर्स को ऐड कर करके नंबर्स आगे के बनते थे। बुशमैन जैसे साउथ अफ्रीका में वो लोग 1 के लिए XA लिखते थे और 2 के लिए TOA लिखते थे। बाकी फिर वो 3 जब रिप्रेजेंट करना होता था तो 2 और 1 को लेते थे तो जाऊ लिखते थे। 4 के लिए 2 बार 2 लिखते थे तो 2 बार टाओ टाओ लिखते थे। 5 के लिए 2 बार टाओ और टा लिखते थे। 6 के लिए टाओ 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 ऐसे यूज़ करते थे। लगभग इससे ही मिलता जुलता ये, जैसे ये लोग 6 के लिए उकासार 3 बार रिप्रेजेंट करते थे, वैसे लिए ये 6 के लिए टाओ टाओ यूज़ करते थे, ठीक है। बस वर्ड का नेम डिफरेंट है बट लेकिन पैटर्न लगभग सेम ही है कि नंबर्स को कैसे ऐड करके बनाया जा रहा है। इसी तरीके से जो यहाँ पे साउथ अमेरिका में थे, साउथ अमेरिका में जो बकैरी लोग रहते थे, बकैरी आदिवासी लोग रहते थे, ये लोग इस तरीके का नंबर यूज़ करते थे। 1 के लिए टोकेल और 2 के लिए आहागे यूज़ करते थे, तो इसीलिए 3 इनका बनता था। आहागे एक यूज़ कर लेते थे और एक टकाले, और 4 के लिए आहागे आहागे और 2 बार यूज़ करते थे। यहाँ पे टकाले एक्स्ट्रा लिख दिया गया, तो आहागे आहागे 2 बार यूज़ करोगे तो 4 बन जाएगा। 5 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आहागे आहागे और यहाँ पे टकाले हो जाएगा। ये बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 6 के लिए बेटा आपका हो जाएगा आहागे 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 3 बार, ठीक है। तो इस तरीके से मिलता जुलता नंबर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो इससे कई चीज़ें समझ में आती है कि हो सकता है कि यहाँ और यहाँ के जो इनके पूर्वज हैं तीनों कॉन्टिनेंट के सेम रहे हों पहले, जिससे ये नंबर सिस्टम लगभग मिलते जुलते हैं। तो यही चीज़ें बुक में आगे दी भी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिस्पाइट बीइंग सो फॉर अपार्ट फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड विथ नो ट्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, दीज 3 ग्रुप हैव डेवलप्ड इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम। क्योंकि ये जो ग्रुप थे बेटा ये काफ़ी दूर हैं, ये कहाँ अमेरिका में है, या अफ्रीका में है, या ऑस्ट्रेलिया में, दूर हैं, फिर भी इनके नंबर सिस्टम मिलते जुलते हैं। तो इससे हिस्टोरियन को ये पता चलता है कि मे बी इनके जो इस पैराग्राफ को जब पूरा पढ़ोगे तो यही पता चलेगा कि लगभग हो सकता है कि जो पुराने इनके एंसेस्टर्स रहे होंगे वो सेम ही जगह से रहे हों, फिर वो टाइम के साथ साथ ये अपना दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए हों, इसीलिए हो सकता है कि ये नंबर सिस्टम सेम रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आपको दिया है कि वन ऑफ द फिनोमिनन दैट कुड हैव लीड पीपल टू दिस आइडिया माइट बी द ह्यूमन लिमिट फॉर इमीडिएट नोइंग द साइज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ग्लांस, लेट अस ट्राई आउट द विदाउट द एक्टिविटी। कि पहले क्या जो इंसानों को सबसे पहले जो आइडिया आता था वो क्या था कि इंसानों को काउंटिंग वगैरह जब नहीं थी तो वो कलेक्शन देखते थे। वो कलेक्शन जैसे कोई भी चीज़ का कलेक्शन है उससे वो समझ जाते थे कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है कौन सा कम है। वो एक बार देखते ही ये समझ जो है, इसको नंबर सेंस बोलते हैं। ये नंबर सेंस बेटा जानवरों में भी होता है, तो ये चीज़ इंसानों में भी शुरू से था कि किसी भी कलेक्शन को देख कर समझ जाते थे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। तो उसी पे एक यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया कि क्विकली काउंट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। जैसे यहाँ पे 2 आपको हेंस दिख रही हैं, 2 मुर्गियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि मान लो 20 फ्लावर्स हैं राउंड ऑफ में। यहाँ पे देखो आपको 4 ये डॉल्स टाइप दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो, मान लेते हैं 10 सीढ़ियाँ होंगी लगभग, ठीक है। कुत्ता एक कुत्ता है, ठीक है, इसके 4 पैर हैं। इस तरीके से आप काउंटिंग समझ सकते हो, ठीक है। ग्रैप्स आपने देख लिया तो मान लेते हैं कि ये 100 ग्रैप्स होंगे लगभग, अंदाज़ा ऐसे आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं कि एप्पल हैं, ठीक है। पेंसिल यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, तो अंदाज़ा अगर देखोगे दूर से तो लगभग 10 हैं। पिरामिड देख रहे हो आपको 3 दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें नंबर सेंस का पहले से आइडिया था कि हम ग्रुप देख के समझ जाते थे कि नंबर्स कम हैं ज़्यादा हैं क्या है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट काउंटिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितने ग्रुप साइज़ को विदाउट काउंटिंग इमीडिएटली बता सकते हो। तो लगभग आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू काउंट ग्रुप हैविंग 5 और मोर ऑब्जेक्ट इन द सिंगल ग्लैंस। तो आप देखोगे कि जहाँ पे भी 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे आप इमीडिएट नहीं बता पाओगे कितने। अगर 5 तक हैं तो आप इमीडिएट बता दो कि हाँ भाई 5 हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि मोस्ट ह्यूमन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू काउंट ग्रुप हैविंग 5। तो 5 से ज़्यादा जिसमें ऑब्जेक्ट है उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। जैसे पेंसिल ये रखा हुआ है तो आप इसको एक ही ग्लांस में नहीं बता पाओगे कितना है। जैसे एप्पल है तो यहाँ 5 आप इजीली बता दे रहे हो, कुत्ता है तो 1 बता दे रहे हो, या इसके 4 पैर हैं ये बता दे रहे हो। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देख के 4 बता दे रहे हो।
हैन दो बता रही है, यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, सीढ़ी में थोड़ा दिक्कत होगी आपको बताने में। जैसे हिल देख के आप बता दिए, ग्रैप्स को एक ही ग्लांस में देख के बताने में दिक्कत हो रही। वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि हमें ईजी होता है कि 5 से कम अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हमें एक ही ग्लांस में समझ जाते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। दिस लिमिट ऑफ परसेप्शन could have prompted people using tally marks to replace every group of say 5 marks with a new symbol as seen in the system of shown in table 1। इसीलिए कह रहा है कि इन्होंने क्या किया कि 5 के जो ग्रुप होते थे उनको एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोमन सिस्टम में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को, ये एक तरीके से टैली मार्क टाइप ही है, एक एक नंबर देखो बढ़ रहा है। फिर 5 के लिए इन्होंने क्या एक नया नंबर सिंबल यूज़ किया, जैसे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एज सीन इन द सिस्टम सोन इन द टेबल 1। तो टेबल 1 बेटा आप जो लेक्चर इसका प्रीवियस वाला था लेक्चर नंबर 9, उसमें जो रोमन नंबर्स दिया है उसी का ये टेबल है। मेथड 3 में टेबल 1 दिया हुआ है, वही चीज़ इसमें कह रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट कुड बी द डिफिकल्टीज विद यूजिंग नंबर सिस्टम दैट काउंट्स ओनली इन ग्रुप ऑफ सिंगल पर्टिकुलर साइज। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइक 1345 इन अ सिस्टम दैट काउंट्स ओनली बाई 5। तो इसमें क्या दिक्कत है कि मान लो किसी नंबर सिस्टम में ओनली सिंगल पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करते हैं। मान लो कि 5 के लिए हम लोग एक कोई ए यूज़ करते हैं सिंबल, ठीक है। या रोमन में जैसे 5 के लिए मान लो ओनली वी यूज़ कर रहे होते हैं, उसी से फिर हमें सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो बेटा फिर हम 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी को 2 बार यूज़ करते हैं। 20 के लिए क्या करते हैं, वी को 4 बार यूज़ करते हैं हम लोग, 5 ऐड करते जाते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता ये सिंबल्स की लाइंस ऐसे बढ़ती जाती। तो अब अगर मान लो 1345 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको वी कई बार लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ है कि अगर एक ही सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे 5 के टर्म्स में यूज़ करते हैं सिंबल, तो बड़े नंबर्स में ये हमें दिक्कत होने लगती है, ठीक है। उसी चीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इवन दो काउंटिंग इन अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर साइज यूजिंग इट फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन इज़ मोर एफिशिएंट दैन द टैली सिस्टम, दिस मेथड कैन स्टिल बिकम कम्बरसम फॉर लार्ज नंबर्स। कह रहा है कि ये लार्ज नंबर्स के लिए दिक्कत करेगा, हालांकि टैली मार्क्स के लिए ईजी है। जैसे टैली मार्क्स में आप 5 को रिप्रेजेंट करोगे तो 5 बार आपको ये लाइनें लिखनी पड़ेगी, उसके लिए सिंपली आपने एक सिंबल यूज़ कर लिया। तो टैली मार्क्स के रिप्रेजेंट करने के लिए टैली मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। बट ज़्यादा बड़े नंबर और होने लगेंगे तो फिर ये इसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे कह रहा है कि द नेक्स्ट सिस्टम सोन द रिफाइनमेंट ऑफ दिस आइडिया। जो नेक्स्ट आपको नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि रोमन नंबर सिस्टम है, वो इसको इस कमी को दूर करेगा, थोड़ा और बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में आपको आसानी करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका अब यही है 4th द रोमन न्यूमरल्स। तो इसमें कह रहा है कि वी ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर्स, हमने पहले ही देख लिया था। टेबल 1 जो आपका मेथड नंबर 3 में रोमन नंबर सिस्टम बताया था उसमें हमने देख लिया था। वी हैव सीन दैट इट्स यूजेस आई आपको यूज़ करता है 1 के लिए, वी 5 के लिए यूज़ करता है और एक्स 10 के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो 1 के लिए रोमन सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, आई। 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 2 बार इसी को कर दिया। 3 के लिए क्या करते थे, 3 यूज़ करते थे। और 4 5 जैसे 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी से कर रहे हैं, और 4 को क्या करते थे, वी में से A1 माइनस करना तो इसके पहले आई लगा देते थे, तो ये रिप्रेजेंट करते थे। 6 के लिए फिर वी के आगे एक आई लगा देते हैं। ऐसे 7 के लिए वी के आगे 2 आई लगा देते हैं। 8 के लिए वी के आगे 3 आई लगा देते हैं। फिर 9 और 10 में थोड़ा सा ये है कि 10 के लिए x यूज़ कर रहे हैं तो 9 के लिए x में से एक कम करना है, तो x में x के पहले i लगा देते हैं। तो ये रोमन में रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से बड़े नंबरों के लिए भी अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया गया है रोमन नंबर सिस्टम, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे में कह रहे हैं कि टू गेट रोमन न्यूमरल्स फॉर एनी नंबर टिल 39 इट इज़ फर्स्ट ग्रुप्ड इनटू एज मेनी टेंस, ठीक है। तो जो फर्स्ट 39 नंबर है उनको हम 10 के पॉसिबल ग्रुप्स में पहले डिवाइड करते हैं, द रिमेनिंग ग्रुप इनटू द 5 के ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं, देन फिर उसको 1 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एग्जांपल लेट अस टेक द नंबर 27। तो 27 को पहले हम लोग 10 के कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 के एक ग्रुप में, फिर 1 के 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो x 10 के लिए एक x हो जाएगा, दूसरे 10 के लिए दूसरा x, और 5 के लिए v हो जाएगा, और 1 के लिए 2 i हो जाएगा। तो रोमन में अगर 27 को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50, फिर इन्होंने क्या किया कि 50 के लिए एक नया सिंबल रिप्रेजेंट किया, क्योंकि 50 को हमें क्या 5 बार x को लिखना पड़ता, 10 10 10 5 बार तो 50 होता, तो इन्होंने इसको थोड़ा लेंदी है लिखने में, तो इसके लिए एक नया सिंबल इन्होंने यूज़ किया l, तो वो जो 50 को l से रिप्रेजेंट करने लगे। अब इसके पहले क्या आता है बेटा 40 आता है, तो 40 में मतलब 50 में 10 कम करोगे तो 40 आएगा, तो l के पहले अगर हम लोग x लगा देंगे तो XL जो हो जाएगा ये हमारा 40 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इनके नंबर सिस्टम में है कि अगर किसी सिंबल के पहले अगर आप जो सिंबल यूज़ करोगे वो उसमें से माइनस होता है। जैसे v के पहले i लगा दिए तो ये मतलब 5 - 1 4 हो जाता है। x के पहले अगर आप i लगा दिए तो मतलब ये 10 में 1 कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10 में 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 40 में भी 40 के पहले x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमारा 50 के 50 - 10 हो जाएगा 40 के अराउंड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग द वे नंबर 4 इज़ रिप्रेजेंटेड एज 1 लेस देन 5, जैसे समझाया है इसमें यही चीज़ समझाया गया है। इसी तरीके से जैसे 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 50 में से 10 कम करना है, तो इसको हम लोग एक्सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउएवर द पीपल यूजिंग दिस सिस्टम वर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट विद दिस प्रैक्टिस, समटाइम्स 40 वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई दिस। तो कभी कभी इसको जो है लोग 40 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। द रोमन नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस न्यूअर सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन बिगर नंबर्स, और इसी तरीके से रोमन नंबर सिस्टम आप देखोगे कि जैसे जैसे नंबर्स की काउंटिंग बढ़ती गई वो बड़े नंबर्स के लिए जो है नए नए सिम्बल्स को यूज़ करने लगे। और आगे चल के आप देखोगे कि रोमन नंबर सिस्टम में यही कमी आएगी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे इनके सिम्बल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, जो कि जैसे जैसे सिम्बल्स बढ़ते जाएंगे लोगों को उसको याद करने में दिक्कत होगी कि हर एक नंबर के लिए जो एक नया सिंबल यूज़ करना पड़ रहा है। तो यही एक रोमन नंबर सिस्टम में आगे चल के कमी निकल के आएगी, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें फिर कह रहा है कि लेट अस कॉल ऑल दीज नंबर्स हैव अ न्यू बेसिक सिंबल एज अ लैंडमार्क नंबर्स। तो जो ये सिंबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1 के लिए I यूज़ कर रहे हैं, 5 के लिए V यूज़ कर लिया, 10 के लिए X यूज़ कर लिया, 50 के लिए L यूज़ कर लिया, 100 के लिए यहाँ पे C यूज़ करते हैं। 100 मीन्स होता है सेंचुरी, सेंचुरी से C आप याद रख सकते हो, ठीक है। 500 को डेल्टा से, ठीक है, C के बाद डेल्टा आ गया, 500 को डेल्टा से मतलब D से रिप्रेजेंट कर दिया, 1000 को M फॉर मिलियन या ऐसा कुछ आप दिमाग में रख के याद कर सकते हो, तो 1000 का N से। तो इसी तरीके से इन्होंने डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करने लगे, जिससे इसमें काफ़ी सिम्बल्स को याद करने में डिफ़िकल्टीज़ होने लगी, ठीक है। दी सिंबल, इन्हीं सिम्बल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडमार्क नंबर्स, ठीक है। These symbols are used to denote other numbers as well. For example, कि जैसे आपको 2367 रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको पहले थाउजेंड्स के 2 ग्रुप में, फिर 300 है तो मतलब 100 3 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर 67 आपका एक 50 में डिवाइड हो जाएगा, एक 10 में, फिर 7 आपका डिवाइड हो जाएगा 5 और 2 1 में। तो इन सिम्बल्स के लिए जैसे 2000 है तो इसके लिए 2 M आ जाएंगे, 300 है तो सेंचुरी वाला मतलब 3 C आ जाएगा, 50 के लिए एक L आ जाएगा, 10 के लिए एक X आ जाएगा और 1 के लिए 2 I आ जाएंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया 2367, ठीक है, 67। ये इस तरीके से रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है फिगर इट आउट करके, जिसमें आपको बताना है इन नंबर्स को रोमन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर फर्स्ट आपका है, जिसमें हमें क्या करना है, जो है इनको हम लोग ब्रेक कर लेंगे पार्ट बाय पार्ट। जैसे 1222 है तो ये पहले 1000 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा और +2, ठीक है। बैकग्राउंड में बेटा आप लोगों को पटाखों की आवाज़ नहीं दे रही, क्योंकि ये दीपावली का टाइम चल रहा है, तो आप सभी को लेट हो रहा है अभी, मतलब आपको दीपावली तो निकल गई है, बट दीपावली की हार्दिक बधाई आपको, आपके परिवार को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, नंबर्स को ब्रेक कर लेना। तो 1000, 200, 20 और 2। तो 1000 को बेटा M सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 200 मतलब 100 तो 2 बार C आ जाएगा, और 20 मतलब 2 बार 10 तो XX आ जाएगा, और 2 मीन्स मतलब 2Y, और फिर इन्हीं को साथ में लिख दो तो ये नंबर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेम जैसे दूसरा है तो इसमें 2000 है तो 1000 2 बार आ गया, फिर 900 है बेटा, फिर उसके बाद क्या है 90 है तो 90 आ गया, और फिर 9 आ जाएगा। तो 1000 तो एक M हो गया, ये भी M हो गया। अब बेटा 900 को कैसे लिखोगे, तो 1000 में से 100 कम करना है, तो 1000 तो होता है बेटा हमारा M, 100 कितना होता है C, तो इसके पहले अगर C लिख दोगे तो ये मतलब 1000 - 100 900 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 900 हमारा
किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के इक्वल, और 90 से एम क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, तो एक्स सी के इक्वल हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा बेटा 10 माइनस 1, तो ये एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 2999 आप इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सेम थर्ड आप देखोगे 302 को 3 बार सी हो जाएगा, 100 100 100 एंड 2, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेम फोर्थ हमारा 715, तो 710 और 5, तो 700 कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 500 क्या होता है, डी के इक्वल होता है, तो 500 डी हो गया, और 2 सी 100 तो 200 हो गया, प्लस 10 का एक्स आ गया, और बी से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका 715 का। तो इस तरीके से आप नंबर्स को रोमन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में नंबर सिस्टम के बारे में दिया है रोमन नंबर सिस्टम कर में कि वी सी हाउ वास्टली इफिशिएंट दिस सिस्टम इज़ कंपेयर टू सम ऑफ द प्रीवियस नंबर सिस्टम्स। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीवियस नंबर सिस्टम से कितना एफिशिएंट है। जैसे कि आपने बड़े नंबर जैसे 2999 को भी रिप्रेजेंट करना, अभी इसको टैली मार्क से रिप्रेजेंट करना होता तो आप 111 कितनी बार स्क्रैच करते, तो ये तो पूरी आपके अगर कहीं दीवार पे लिख रहा होता तो पूरी दीवार ही भर जाता, ठीक है। एंशिएंट टाइम की बात अगर मैं करूँ, बोन्स पे लिख रहे होते तो बोन्स छोटे पड़ जाते। तो इन जो पुराने नंबर सिस्टम थे, जो टैली मार्क नंबर सिस्टम थे, हैंड्स पे तो 2999 रिप्रेजेंट करना बॉडी पार्ट्स में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नंबर सिस्टम उन सभी से थोड़ा इम्प्रूव्ड नंबर सिस्टम है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि वी सी हाउ वास्टली इफिशिएंट दिस नंबर सिस्टम कंपेयर टू द सम ऑफ द प्रीवियस नंबर सिस्टम। तो ये रोमन नंबर सिस्टम आपका इफिशिएंट है काफ़ी, जो टैली मार्क्स नंबर सिस्टम वगैरह हमने देखा था उनसे, दैट वी हैव सीन, ठीक है। दिस सिस्टम सीम्स टू हैव इवॉल्व आउट ऑफ द एंशिएंट ग्रीक। ये जो नंबर सिस्टम था बेटा, ये एंशिएंट ग्रीक में इवॉल्व हुआ था, जिसको ग्रीक नंबर सिस्टम इन अराउंड द 8th सेंचुरी के आसपास ये जो है रोम में डेवलप हुआ था। इवॉल्व ओवर द टाइम के साथ साथ ये इसमें इवॉल्व होता गया, जैसे कि इसमें सिंबल्स बाद में और ऐड करते गए डिफरेंट नंबर्स के लिए, ठीक है। इट स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, ये पूरे यूरोप में फैला, और एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर विद द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। रोमन एम्पायर के साथ साथ ये पूरे यूरोप में आगे फैलता गया। द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू ग्रुपिंग ऑफ गिवन नंबर बाय नॉट जस्ट वन ग्रुप साइज बट अ सीक्वेंस ऑफ ग्रुप साइजेस। इसमें कि एफिशिएंसी क्या थी कि ये डिफरेंट, जैसे कि 50 गया तो उसके लिए एक नया सिंबल यूज़ कर लिया, 100 के लिए एक नया सिंबल यूज़ कर लिया, ठीक है। 1000 आया तो उसके लिए एक नया सिंबल यूज़ कर लिया। तो ये डिफरेंट ग्रुप साइजेस को नए सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करने लगे, जिससे कि नंबर को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा इजी हुआ। बाद में ये दिक्कत भी हुआ क्योंकि इतने सारे सिंबल्स बढ़ते जा रहे थे, तो एक नया नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ा जो कि इससे भी थोड़ा इजी हो, सिंपल हो, जिसमें हमें डिफरेंट सिंबल्स यूज़ ना करने पड़े। दैट वी हैव कॉल्ड लैंडमार्क, इन्हीं को हम लोग लैंडमार्क नंबर सिस्टम बोलते थे, जो हम लोग डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते थे। एंड देन यूजिंग दीज लैंडमार्क नंबर्स रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। इसी लैंडमार्क नंबर्स को हम लोग यूज़ करते थे दूसरे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। जैसे कि 200 के लिए हम लोग 100 को 2 बार तो सी से लिख देते थे, ठीक है। दिस आइडिया इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम। तो ये एक ब्रेक थ्रू था, जैसे टैली मार्क ये सब नंबर सिस्टम थे, इनसे एक इम्प्रूव्ड वर्जन था। तो ये एक तरीके से क्या था कि नंबर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रेक थ्रू था, और एक तरीके का नंबर सिस्टम का एवोल्यूशन के दुनिया में एक कदम आगे की तरफ था, ठीक है। डिस्पाइट द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द रोमन सिस्टम, इट डज नॉट लेंड इटसेल्फ टू एन ईजी परफॉर्मेंस ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन, पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। चूँकि अर्थमेटिक रोमन से चूँकि ये काफ़ी इफिशिएंट था, बट इसमें क्या था कि दिक्कत मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीज़न करना था, ये चीज़ें इसमें डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो कर सकते थे, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को शो करना और समझाना काफ़ी मुश्किल था। इसी से रिलेटेड इसमें आगे दिया भी गया कि जैसे कि एडिशन इसमें पहले ट्राई करने के लिए एग्जांपल दिया हुआ कि एडिशन फॉलोइंग नंबर विदाउट कन्वर्टिंग देम इन हिंदू न्यूमरल्स। तो ये आपको नंबर रोमन नंबर्स दिए हैं, इनको आपको ऐड करना है बिना इसको हिंदू न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट किए। तो इसमें ये कह रहा है कि लेटेस्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जितने 1 है, ठीक है, जितने x हैं और जितने c हैं, वो सारे को एक ग्रुप में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वो नंबर किस लैंडमार्क से मैच करता है उससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लिया। जैसे c को हमने यहाँ पे ग्रुप कर लिया, तो c को जब ग्रुप किया तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 c हो गए। तो 5 c तो बेटा आपके d के 500 के इक्वल होता है, जिसको 500 को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो d हो गया, और फिर बच गया 1 c, तो 1 c का हमने ऐसे लिख दिया और d ऐसे लिख दिया, तो d c हो गया। अब x वाले आप काउंट कर लो तो 2 3 ऊपर हैं और 1 नीचे, तो 4 हैं। तो 4 मतलब 40 हो गए बेटा। 40 को तो आप l के पहले x लगा दोगे, 50 - 10,
तो ये एक्स एल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई कितने हैं 5, तो ये वी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर सिस्टम निकल के आ जाएगा एडिशन। तो रोमन नंबर सिस्टम में एडिशन तो ईजी है। इसी तरीके से आगे एक क्वेश्चन आपको भी दिया है कि डू इट योर सेल्फ करके। तो सेम आपको करना है कि एल लिख लो बेटा, एक्स लिख लो, वी आई लिख लो, ठीक है। फिर एल एक्स 2 बार है, वी है, आई 3 बार है। तो एल एल बेटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो 100 को आप सी से रिप्रेजेंट करोगे। एक्स एक्स कितनी बार है 3 और नीचे ऊपर, तो एक एल ये हो जाएगा, ठीक है। और वी 2 बार है 10 हो जाएगा। और ये 2 और नीचे 3 5 है, तो ये वी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रोमन नंबर सिस्टम में एडिशन हो गया, जो कि ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न डिफिकल्ट है, ठीक है, करना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि हाउ विल यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स गिवन इन रोमन नंबर्स, ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग टू हिंदू नंबर्स। ट्राई टू प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंडमार्क नंबर्स। इनके प्रोडक्ट करने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। इसी में एक कार्टून भी दिया हुआ है एक तरीके से, डेयर डेविल कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको कह रहा है कि मल्टीप्लाई दीज रोमन नंबर सिस्टम, या तो ऑप्शन है कि फाइट विद द लॉयन। तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा डिफिकल्ट है एक लॉयन से फाइट करने से के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रोमन नंबर सिस्टम में काफ़ी डिफिकल्ट है रिप्रेजेंट करना, अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हो हिंदू नंबर सिस्टम में, ठीक है। हिंदू नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया तो फिर तो ईजी, जैसे वी आपका 5 हो गया और एल 50 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 250 हो गया। 250 को तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे, इस तरीके से तो कर लोगे कन्वर्ट करके। बट इसी सिंबल्स को यूज़ करके, क्योंकि उस टाइम तो ये हिंदू नंबर सिस्टम था नहीं, तभी हम तो समझ रहे हैं कि हिंदू नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके कर लेंगे, बट उस टाइम करना काफ़ी डिफिकल्ट था, ठीक है। तो 250 को इस तरीके से कन्वर्ट करके तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे। 200 का हो गया भाई आपका CC और 50 का हो गया एक L, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। बट अगर आप बात करोगे कि बिना कन्वर्ट किए हिंदू नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे, तो वो डिफ़िकल्ट है इसमें करना, ठीक है। तो इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे कि मैं आपको एक समझाऊँ, तो जैसे V है और इंटू L करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है कि जैसे कोई भी नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने उतने टाइम्स उसको ऐड करना है। तो L को मतलब हमारा हो गया कि 5, क्योंकि ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो L को 5 बार ऐड करना है। तो 5 बार जब ऐड करोगे आप L को, तो ये 2 मिलके तो 50-50 C हो जाएगा और एक L बचेगा, तो CCL ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से इन नंबर्स को भी आप ट्राई कर सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक दूसरा मेथड भी होता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट है, अभी 8th क्लास में आपके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। समझाने का कुल मतलब यहाँ यही था कि मल्टीप्लिकेशन रोमन नंबर सिस्टम में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे कह रहा है कि पीपल यूजिंग रोमन सिस्टम मेड यूज़ ऑफ कैलकुलेटिंग टूल कॉल्ड एबैकस का यूज़ करते थे रोमन नंबर सिस्टम में मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी होते थे करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आपके बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाता है इस टॉपिक्स 3.2 से रिलेटेड। तो इसमें फिगर इट आउट करके आपके बुक में दिया हुआ है। तो पहला एक क्वेश्चन जस्ट है, थ्योरेटिकल टाइप ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा आपको न्यूमेरिकल बहुत कम ही मिलेंगे, ठीक है। जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, जो एक्सरसाइज में थोड़े बहुत मिल रहे हैं बेटा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप देखिएगा, वही आपके एग्जाम्स में जहाँ तक है कि पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल वाले ये आप देख लो। ए ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल इन अ पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द नंबर नेम्स ऑफ काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वाई डू यू थिंक दे सो। तो ये कह रहे हैं कि ए ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नेम टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहे हैं कि डिफरेंट पैसिफिक आइलैंड पे जो लोग थे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट मतलब नेम और सीक्वेंस क्यों यूज़ करते थे। तो इसके लिए आप कुछ क्या सोचते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है कि इंडिजिनस पीपल ऑन अ पैसिफिक आइलैंड माइट यूज़ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द नंबर नेम्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज देयर लैंग्वेज एंड कल्चर आर क्लोजली कनेक्टेड टू डेली लाइफ, ठीक है। क्योंकि जो पहले के लोग होते थे उनका जो कल्चर्स था और रहन सहन था, वो जो उनके पास ऑब्जेक्ट्स होते थे, जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती हैं उससे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते थे। जैसे कि उनके पास उनके डे में कोकोनट काउंट करते हैं, जैसे कि नारियल्स को काउंट कर रहे हैं, फिशेज़ हैं तो नदी किनारे समुद्र किनारे हैं तो फिशेज़ के काउंटिंग में यूज़ करते हैं। पीपल और डे डिफरेंटली बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट वे एंड में फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन। हर जगह हर चीज़ की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो नदी किनारे रह रहा है उसके लिए फ़िश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो पहाड़ी एरियों पे है या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कोकोनट ज़्यादा है तो उसके लिए कोकोनट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से ये सिंबल्स भी डिफरेंट डिफरेंट इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, कि जिसके लिए जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उसने उस सिंबल्स को यूज़ किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे माइट यूज़ वन टाइप ऑफ नंबर्स वर्ड फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे वो वन टाइप ऑफ नंबर को लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते थे और अनदर फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, और दे में काउंट पेयर्स ऑफ आइटम्स लाइक आई और शूज़ instead of single piece. Using different number system help them understand group and number thing more easily in their own life. और डिफरेंट सिम्बल्स का यूज़ इसलिए करते थे कि वो ग्रुप ऑफ नंबर्स को ईजिली तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है, और याद रख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कंसीडर द एक्सटेंशन ऑफ गुमुलगल नंबर सिस्टम। तो गुमुलगल नंबर सिस्टम हमने देखा था जो ऑस्ट्रेलिया का था, बियॉन्ड 6 के तक हमने देख लिया था कि 2 को 3 बार रिप्रेजेंट करके 6 कर लेते थे, ठीक, उकासार 3 बार लिखते थे तो 6 हो जाता था। तो कम अप विद द वेज ऑफ परफॉर्मिंग द डिफरेंट अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अब हम लोग इसमें डिफरेंट अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न फॉर नंबर्स अकरिंग इन दिस सिस्टम विदाउट यूजिंग हिंदू न्यूमरल्स। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करेंगे बिना हिंदू न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट किए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि उकासार उरापॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 और उरापॉन मतलब 1 हो गया, तो ये 2 2 हो गया 4 बार और ये 1 है। तो बेटा ये मतलब आप समझने के समझ लो कि ये क्या है, 9 है, और प्लस है कि उकासार उरापॉन, तो 2 2 2 6 और 1 कितने हो गए, 7 है। जब समझाने के लिए तो इनको ऐड करना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा है, तो 7 और 9 कितना होता है बेटा, 7 और 9 हो जाएगा आपका 16 के इक्वल। तो अब इसको कैसे हम लोग गुमुलगल में करेंगे बिना कन्वर्जन के। इसी तरीके से डिवीज़न का भी दिया हुआ है और थर्ड आपका ये मल्टीप्लिकेशन का भी दिया हुआ है, फोर्थ आपका जो है डिवीज़न का भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गुमुलगल नंबर सिस्टम, तो पहले समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे उरापॉन को 1 को उरापॉन लिखते हैं और 2 को उकासार लिखते हैं, और आगे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं को ऐड करते जाते हैं। जैसे उकासार उरापॉन मिलके 3 बन जाएगा, 2 उकासार मिलके 4 बन जाएगा, उकासार 2 और 1 उरापॉन मिलके 5 बन जाएगा, और 3 उकासार मिलके 6 बन जाएगा। इसी तरीके से आप बढ़ाते जा सकते हो। तो जैसे कन्वर्जन करना होगी, कन्वर्टिंग गुमुलगल टर्म्स टू हिंदू न्यूमरल्स अगर करना है, तो जैसे उकासार है तो आप 2 2 2 लिख दो, 1 लिख दो, तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप ऐड करोगे, जैसे कि आप मान लो कि एडिशन ये कर रहे हो, मल्टीपल उकासार जैसे मान लो कितनी बार है वो देख लो, जैसे 8 बार है तो मतलब 8 × 2 है, 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 बार उकासार है मीन्स 8 × 2 हो गया, तो ये 16 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आगे दिया गया है कि अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे इसमें करेंगे वो समझते हैं। जैसे कि एडिशन फर्स्ट वाला था कि 9 + 7 16 है, ये तो हम समझ रहे हैं कि वो हिंदू न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट करके कन्वर्ट 16 बैक इनटू गुमुलगल सिस्टम। तो ये 16 हो रहा है, तो इसको क्या करो आप बैक इसको उसमें कन्वर्ट करो, तो 8 बार आपको उकासार लिखना पड़ेगा, तो उकासार 8 बार लिख दोगे तो ये आपका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से समझते हैं कि हम लोग सब्सट्रैक्शन, आप जो उसमें दिया है बुक में, तो सब्सट्रैक्शन आप बुक में देखोगे तो ये दिया गया उकासार कितनी बार है, 8 और उरापॉन 1 9, तो 9 माइनस उकासार 6, तो 9 - 6 3 हो जाएगा। तो 3 को कैसे लिखोगे, उकासार उरापॉन। तो ये जस्ट हम लोग हिंदी न्यूमरल में समझ रहे हैं, बट हमें कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको अगर इस लैंग्वेज में भी समझोगे तो ये इसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब माइनस करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये नंबर 3 के इक्वल आ रहा है, तो 3 को आप उकासार और उरापॉन से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे करके दिया हुआ है। सब्सट्रैक्शन हो गया, 9 - 6 3 आएगा, तो 3 को हम लोग रिवर्स कन्वर्ट कर देंगे गुमुलगल में, 3 और 1 में, तो उकासार उरापॉन हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे 9 × 4 आपके बुक में दिया गया है, तो 36 होता है। अब इसको ब्रेक करोगे 36 को 2s के फॉर्म में, तो 2 को हमको कितनी टाइम्स लिखना पड़ेगा, 18 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो 18 टाइम्स आपको उकासार लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इतना बड़ा नंबर सिस्टम आपका नंबर्स आएगा, 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिवीज़न तो 16 में 4 का डिवीज़न दिया गया है, आप अगर कन्वर्ट करोगे तो 4 आएगा, तो 4 सिंपल उकासार में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ हिंदू न्यूमरल सिस्टम, ठीक है,
एट दैट मेक इट इफ़िशियंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम। तो आपको पहले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 9 था इस चैप्टर का 3 का, उसमें हमने हिंदू नंबर सिस्टम देखा था और यहाँ पे हमने रोमन नंबर सिस्टम देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि फीचर्स में कंपेयर करना है दोनों का, ठीक है। तो फीचर दैट मेक्स द हिंदू नंबर सिस्टम इफिशिएंट दैन रोमन नंबर सिस्टम क्या है कि यहाँ पे कि हम लोग हिंदू नंबर सिस्टम बेटा प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करते थे, ठीक है, वेयर द पोजीशन ऑफ द डिजिट डिटरमाइंस इट्स वैल्यू। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे लिख रहे हैं 115 लिख रहे हैं, या मान लो कि आप ये लिख रहे हैं 111, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू अलग है, यहाँ वाले 1 की वैल्यू अलग है, यहाँ पे 1 की वैल्यू अलग है। जब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है इसका वैल्यू 1 ही है, इस वाले 10 से डिजिट इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे जो सिंबल हम लोग 1 यूज़ कर रहे हैं वो उसके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी है। अब इसी नंबर को अगर आप रोमन में लिखोगे, जैसे आई 3 बार लिखोगे, तो यहाँ पे पोजीशन का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। जैसे आप सी लिख रहे हो तो इसमें पोजीशन जो सी इसकी वैल्यू है वो भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये मिलकर 200 होगा। बट अगर आप इसमें लिख रहे हो हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम में 2 तो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 20 है और मिलके ये 22 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। तो ये आपका पहली चीज़ हो गई कि प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। हमारा जो हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम है, प्लेस जो डिजिट की वैल्यू होती है उसके प्लेस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे है। और हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में 0 है एज अ बोथ डिजिट के रूप में भी यूज़ करते हैं और प्लेस होल्डर के रूप में यूज़ करते हैं। 0 के लिए रोमन नंबर सिस्टम में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपका कि नीड्स ओनली 10 सिम्बल्स। हमारे नंबर सिस्टम में 0 से 9 ओनली 10 ही सिम्बल्स की रिक्वायर्ड है, इसी से आप सारे नंबर्स बना लोगे। जैसे अब रोमन नंबर सिस्टम में क्या है कि हर बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है बार बार, ठीक है। बट हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में ओनली 10 सिम्बल्स हैं जिससे ही सारे नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। अलाउज फॉर इजी एंड क्विक अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना काफ़ी इजी और आसानी से कर सकते हैं, जबकि रोमन नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन ये सब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अनएम्बिगुअस मतलब कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नंबर्स को करने में कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, छोटे से फॉर्म में हम बड़े से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यही लिखा है कि इवन वेरी लार्ज नंबर्स और फॉर्म द बेस फॉर द मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड साइंस। और यही जो हिंदू नंबर सिस्टम है बेटा हमारा, यही मॉडर्न मैथमेटिक्स और साइंस की एक बेस है, ठीक है। और यही नंबर सिस्टम ग्लोबली एक्सेप्टेड है आर्ट के टाइम पे। तो ये था। अब इसी में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यूजिंग द आइडिया ऑफ डिस्कसिंग इन दिस सेक्शन ट्राई टू रिफाइनिंग द नंबर सिस्टम यू माइट हैव मेड अर्लियर। यहाँ पे एक नंबर सिस्टम जो 5 के फॉर्म में एक हमने बनाया था कि 5 के बेस में एक नंबर बनाना है, तो एक नंबर हम लोग चलो यहाँ पे बनाते हैं कि आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर आई इम्प्रूव्ड माई नंबर सिस्टम एज फॉलो। तो आई इम्प्रूव्ड माई नंबर सिस्टम बाई मेकिंग इट अ बेस ऑफ 5। एक हम लोग 5 बेस का नंबर सिस्टम लेते हैं जिसमें हम लोग 5 सिंबल ही यूज़ करेंगे, ABCDE। A मीन्स हो गया बेटा 0, B मीन्स हो गया 1, C मीन्स आपका हो जाएगा 2 और D मीन्स हो जाएगा 3 और E मीन्स हो जाएगा बेटा आपका 4। तो ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें हमने ये सिंबल्स 5 यूज़ किए हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर सिस्टम का जो बेस हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो ईच पोजीशन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 5। जैसे कि नंबर्स में क्या होता था हिंदू नंबर सिस्टम में, जैसे सेकंड प्लेस पे तो 10s को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड प्लेस पे कोई नंबर आएगा तो 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पावर ऑफ 10 के फॉर्म में 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस तरीके से पोजीशन है। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट प्लेस पे होगा वो यूनिटी पावर होगा, सेकेंड पे जो होगा उसका 5 होगा प्लेस वैल्यू, और थर्ड पे जो होगा उसका 25 प्लेस वैल्यू होगा, और फोर्थ पे जो होगा 125 होगा। जैसे कि कोई नंबर ABCD लिख दिया तो ये जो फर्स्ट वाला होगा ये 5 की पावर 0 होगा, ये 5 की पावर 1 होगा, ये 5 की पावर 2 होगा और ये 5 की पावर 3 होगा। जैसे कि हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम होता है 10 की पावर 0 और 10 की पावर 1 होता है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे हमने 5 ही सिंबल लिए हैं और हिंदू नंबर सिस्टम में 10 सिंबल होते हैं, इसलिए 10 की पावर चलती है, इसमें 5 सिंबल लिए तो 5 की पावर चलेगी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। अब इसी में कह रहा है कि आई एडेड प्लेस वैल्यू सो द सेम सिंबल हैज़ द डिफरेंट वैल्यू, जिससे कि सेम सिंबल के पास डिफरेंट वैल्यू हो, ठीक है। इंक्लूडिंग A एज 0 हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन एंड अलाउ राइटिंग द लार्ज नंबर्स ईजिली। दिस सिस्टम इज़ नाउ मोर कम्पैक्ट, क्लियर एंड गुड फॉर द कैलकुलेटिंग जस्ट लाइक द हिंदू नंबरल सिस्टम। तो ये भी नंबर सिस्टम काफ़ी कॉम्पैक्ट और ईजी हो गया है, किसी जैसे कि हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम लोग बेस 10 यूज़ करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा
चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.2 जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस और थ्योरीज वगैरह समझ लिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।